नमस्कार दोस्तों, चेन्नई बनाम कोलकाता इंडियन टी20 लीग का फाइनल यहाँ पहुंच चुके हैं हम। 56 मैच और उसके 3 प्लेऑफ मैचेस के बाद दो जो टीमें खड़ी हैं वो है चेन्नई और कोलकाता। भाई, चेन्नई को देखकर तो कोई ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं नजर आ रहा। जी हाँ, लेकिन कोलकाता पीछे से यहाँ पर पहुंची हुई, ये तो बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है। लेकिन फैंटेसी में मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत बहुत ज्यादा खुश होंगे कि जिन्होंने कोलकाता की टीम से ज्यादा प्लेयर्स लिए होंगे कोलकाता और दिल्ली वाले चेन्नई के मैच में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मैच की, फाइनल मैच की। तो ये वाली वीडियो में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आपको पिच रिपोर्ट के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह की पिच होगी, बल्लेबाजी के लिए बेहतर होगी या फिर गेंदबाजी के लिए बेहतर होगी। ये दुबई में मैच है। फिर किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए, लो, मीडियम, हाई। और फिर किस तरह के प्लेयर्स, कैप्टन, वाइस कैप्टन सजेशंस, कौन से कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो फिर शुरू करें। तो नमस्कार एक बार फिर, मैं हूं कार्तिक अय्यर। आप सबका फैंटेसी गली की ओर से स्वागत करता हूं इस वाले वीडियो में। तो ये है चेन्नई बनाम कोलकाता। कहाँ खेली जाएगी ये मैच? ये मैच खेली जाएगी दुबई में। और भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शुक्रवार यानी 15 अक्टूबर 2021 को शाम के 7:30 बजे भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ये मैच प्रारंभ होगा। अब दुबई का वेन्यू है तो फिर शारजा के मुकाबले तो बेहतर ही है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस्ड पिच है, जहाँ पर घास थोड़ी ज्यादा है, तो फास्ट बॉलर्स को बाउंस मिलेगा, प्लस ट्रू बाउंस रहेगा। यानी अगर आप शॉट्स प्रॉपरली खेले तो आपके शॉट्स को प्रॉपर वैल्यू मिलेगा। अगर आप चेन्नई दिल्ली का मैच देखें तो आप देख सकते हैं 170 तक यहाँ पर चेस हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि दुबई में सबसे बड़ी बात ये होती है कि ओस गिरने लगती है। यानी जो टीम चेस करेगी या जो टीम दूसरी गेंदबाजी करेगी, दूसरी टीम को तकलीफ होने वाली है, क्योंकि गेंद जो है गीली हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि आप जो है ज्यादा बल्लेबाज दूसरी टीम से अपनी टीम में रखें और गेंदबाज भी सेम दूसरी टीम से रखें। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि ओस गिरने वाली है, गेंद गीली होने वाली है, हम सजेस्ट करते हैं कि ज्यादा स्पिनर्स को आप अपनी टीम में न रखें। फास्ट बॉलर्स का पिच है ये, तो आप फास्ट बॉलर्स को अपनी टीम में रखें। तो चलिए टीम ही बना लेते हैं, देखते हैं किस तरह की टीम आपको बेहतर पॉइंट्स दिला सकती है। ओके, तो जहां तक विकेट कीपर्स का सवाल है, भाई माही मार रहा है या माही वापस मारना चालू कर चुका है। लेकिन क्या ये वन और केस था जहां पर आपने क्वालिफायर 1 में देखा कि एमएस धोनी ने इतने अच्छे रन्स मारे, 18 बॉल, माफ कीजिएगा 6 बॉल में 18। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है या मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि उन पर भरोसा करना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि उनकी बैटिंग करने की जो पोजीशन है ना, वो बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है। यानी आप उन्हें नंबर 4 पर या नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते नहीं देखने वाले हैं। आप उन्हें नंबर 7 या 8 पर बल्लेबाजी करते देखने वाले हैं। तो फिर क्या एमएस धोनी को ज्यादा टाइम मिलेगा बैटिंग करने के लिए? मुझे तो नहीं लगता। 6 बॉल 7 बॉल खेल के आप कितना ही पॉइंट्स कमा सकते हो। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप धोनी को अपनी टीम में न रखें। दिनेश कार्तिक को एज ए कंपल्सरी ऑप्शन आप अपनी टीम में रखें तो बेहतर होगा। अब बढ़ते हैं बल्लेबाजों की तरफ। तो बल्लेबाजों की तरफ रुख करते हैं तो मैं कहूंगा कि दोनों ही टीम से आप ओपनर्स ही ले लें, सेफ एंड साउंड। चेन्नई से फाफ डु प्लेसी, ऋतुराज गायकवाड़, और कोलकाता से वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल। ये चारों के चारों प्लेयर्स ज्यादा फॉर्म में है, दोनों ही का मध्य क्रम चल नहीं रहा है। और दुबई में भी जिस तरह की बैटिंग, या फिर तीनों वेन्यूज में, दुबई, अबू धाबी और शारजा, यही देखा गया है कि मध्य क्रम को बल्लेबाजी करने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये 4 प्लेयर्स आप अपनी टीम में जरूर रखें। अगर हम गायकवाड़ की मैनहट्टन देखें तो चेन्नई के लास्ट मैच में ड्रीम टीम के कैप्टन थे, 101 अंक उन्होंने दिलाए थे। वहीं शुभमन गिल ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दिलाए हैं, कोई आउट ऑफ द टॉप नहीं दिलाए, लेकिन देखिए 57, 41, 76, 87 काफी अच्छी एवरेज बन जाती है। तो ये 4 मैच को अगर आप पकड़ेंगे तो इसलिए ये दो तो आपके में होने चाहिए। वेंकटेश अय्यर का लेने का फायदा आपको क्या हो जाता है कि कोई कोई साइट्स पर वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडर न आते हैं। जी हाँ, ये स्किल देख रहे हैं आप, AR, जी हाँ, ऑलराउंडर। तो एक तो वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी हैं, प्लस गेंदबाजी भी करते हैं। आपका एक ऑलराउंडर तो पक्का हो गया। ये देखिए कोलकाता के लास्ट मैच यानी दिल्ली के विरुद्ध ड्रीम टीम के कैप्टन थे माफ कीजिएगा,
89 अंक वेंकटेश अय्यर ने दिलाए थे। तो इन फॉर्म प्लेयर हैं, इन्हें आप जरूर रखिएगा। तो चलिए 4 प्लेयर्स तो आपके बैटिंग में से हो गए। अब बढ़ते हैं हमारे ऑलराउंडर्स की तरफ। तो ऑलराउंडर में हमने एक की बात कर ली, वेंकटेश अय्यर। अभी आप बाकी 2 की भी बात कर लें। एक तो रविंद्र जडेजा, सर को तो आपको अपनी टीम में रखना ही है, नहीं तो आपको क्लास करा देंगे सर। तो जडेजा को ना रखने का कोई औचित्य तो है नहीं। दूसरा ऑलराउंडर है सुनील नारायण। अब सुनील नारायण थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, मेरे ख्याल से कोलकाता को प्रॉब्लम नहीं होगा सुनील नारायण को अपनी टीम में रखने से, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये मैनहट्टन देखें तो एक मैच अगर हम छोड़ दें बेंगलोर के खिलाफ, जहां पर उन्होंने 4 विकेटें निकाली थी, 170 अंक दिलाए थे ड्रीम टीम में, उसके अलावा इन्होंने ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिलाए। क्योंकि क्या होता है कि आप भले ही अच्छे बॉलर हो, 4 ओवर में 14 रन, 13 रन, 12 रन, 15 रन दे रहे हो, लेकिन अगर विकेट नहीं मिल रहा है तो फिर फैंटेसी वालों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो फिर सुनील नारायण को आप ना भी लें तो मेरे हिसाब से आपको चल जाएगा। क्योंकि जैसे ही मैं धोनी की बात कर रहा था, वैसे ही इनका बैटिंग पोजीशन भी फिक्स नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर लग रहा है कि नंबर 6 या 7 के पहले बैटिंग करने आने वाले नहीं है। तो इन्हें आप मिस भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि ये स्पिनर्स का पिच नहीं है, तो फिर आप ना भी लें तो भी चलेगा। फिर भी अगर आपको लगता है, आप अपनी अकल ऑन करके आपका ये दिल कह रहा है कि सुनील नारायण को लेना ही चाहिए, तो फिर इन्हें तभी लें अगर कोलकाता पहली गेंदबाजी कर रही हो। तो अगर दूसरी गेंदबाजी कर रही हो तो फिर ना ही लें। एक और बात हो सकती है कि ऑन्ड्रे रसल कितने फिट हैं, इस बात पर निर्भर हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हो या ना हो। और अगर वो फिट हो, जिस तरह की पिच है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो शाकिब अल हसन की जगह ले ले। तो बिना कोई कुछ और सोचे समझे आप इन्हें ले सकते हैं अपनी टीम में। ये देखिए, इंजर्ड होने के पहले 55, 97, 67 ये थी इनकी पॉइंट्स। तो फिर ये वैसे तो फॉर्म में है, थोड़े रस्टी हो सकते हैं, क्योंकि आप शायद दुविधा में होंगे। पिछले मैच में दिल्ली ने मार्कस स्टोइनिस को शायद एज अ प्योर बैट्समैन लिया था टीम में, लेकिन वो नहीं चले। तो क्या रसल एज अ प्योर बैट्समैन आपकी टीम में बैठते हैं? मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि वो जिस तरह से वो एक्सप्लोजन करा सकते हैं लास्ट के 5 ओवर में, आपके जितने भी पॉइंट्स जो है ना वो कवर अप हो जाएंगे अगर आप रसल को अपनी टीम में लेते हो तो। और अगर या 2 ओवर भी डालते हैं और उसमें से 1 या 2 विकेट भी लेते हैं तो आपके लिए तो उचित ही है। तो रसल के बारे में जरूर सोचिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे गेंदबाजों की तरफ। तो गेंदबाजों में कौन है यहाँ पर? चलिए सबसे पहले हम फास्ट बॉलर्स की बात करेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर्स का ये जमाना है। शार्दुल ठाकुर, मैन विद द गोल्डन आर्म, इन्हें तो ना पिक करने का कोई रीजन नहीं है। पिछला मैच छोड़ दे तो 91, 68, 54, और इन्हें तो अभी भारत के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी जगह मिल गई है। सर इयन बोथम का इन्हें पदवी दी गई है। तो फिर शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर, बिंदास आप अपनी टीम में रख सकते हैं। दूसरा नाम है लॉकी फर्गसन। बहुत ही अब रैंक्स आ गए हैं और हिट द डेक बॉलर है, यानी दुबई में तो बिल्कुल ही चलेंगे, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं। इसलिए देखिए लगातार 2 मैच में ड्रीम टीम के वाइस कैप्टन थे, यानी ड्रीम टीम के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, 80 और 97 पॉइंट्स इन्होंने दिलाए थे। तो लॉकी फर्गसन को आप अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं। एक और प्लेयर आप कोलकाता की तरफ से रख सकते हैं, वो है शिवम मावी। ये भी आ रहे हैं। अगर आप एक मैच छोड़ दें बेंगलोर के खिलाफ, उसके वो छोड़कर देखिए 39 दिल्ली के विरुद्ध, फिर 138, 54 और 45, तो ये आपको अच्छे अंक दिला सकते हैं। और फिर एक स्पिनर, क्योंकि ये मिस्ट्री स्पिनर है, आप इन्हें कंसिडर जरूर कर सकते हैं, वो है वरुण चक्रवर्ती। क्योंकि इनकी जो बॉलिंग है वो पिच पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो उनके स्किल के ऊपर आती है और इन्हें विकेट्स मिलते ही हैं। आमतौर पे जो पब्लिक है वो नरीन को ज्यादा करके खेल लेती है या इक्का दुक्का के लिए, लेकिन तो इसके लिए चक्रवर्ती को ज्यादा पॉइंट्स मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। 64 अंक दिलाए थे इन्होंने दिल्ली के अगेंस्ट लास्ट मैच में। उसके पहले बेंगलोर के खिलाफ 8, 43, 56 और 56। तो वरुण चक्रवर्ती को आप अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे प्लेयर सजेशंस। अब बढ़ते हैं हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशंस की तरफ। कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशंस के लिए मैं तो कहूंगा कि सबसे सेफेस्ट जो ऑप्शंस है वो है ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डू प्लेसी, वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल।
ठीक है, चलिए शुभमन गिल को मैं कैप्टन में नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो 3 प्लेयर है ना, गायकवाड़, अय्यर और फाफ डु प्लेसी, इन्हें आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। थोड़े रिस्की ऑप्शंस हो जाते हैं रविंद्र जडेजा, क्योंकि ये लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आते हैं, गेंदबाजी तो करेंगे लेकिन बैटिंग का मौका जो है ज्यादा नहीं मिलेगा। और फिर वरुण चक्रवर्ती, अगर आप ग्रैंड लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपके ड्रीम टीम के डिफरेंशिएटर, ग्रैंड लीग के डिफरेंशिएटर बन सकते हैं वरुण चक्रवर्ती। और हाँ, ऑन्ड्रे रसल को ना भूलेगा, क्योंकि अगर वो खेल रहे हो तो फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉइंट्स दिला सकते हैं। तो ये थे हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेशंस। तो दोस्तों ये हो गए, चलिए हमारे प्लेयर सजेशंस। अब बढ़ते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की तरफ। तो देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लो टू मीडियम ही रखें, क्योंकि ये फाइनल है। और आप लो टू मीडियम में ज्यादा टीम्स बनाएं, यानी 8, 9, 10 टीम्स बना के रखें, क्योंकि अगर आप टॉस के बाद आते हैं फैंटेसी गली की साइट या ऐप पर तो आपको 10 टीम कॉम्बिनेशन बनाने का मौका मिलता है। लाभ उठाइए इन चीजों का। तो और प्लीज आप दिलफेक यहाँ पर वैसे कॉम्बिनेशन बना लीजिए। तो ऐसे केस में आप किस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे? अगर आप किसी भी मैच के मैच सेंटर में जाएंगे फैंटेसी गली के, तो वहां पर एक कॉन्टेस्ट सेक्शन होता है। तो कॉन्टेस्ट सेक्शन में फैंटासिंग, जी हाँ, फैंटासिंग मौजूद है, तो वो आपका स्वागत करेंगे। आपको फैंटासिंग को यहाँ से वहां, वहां से यहाँ सिर्फ ड्रैग करना है। और ड्रैग करने से क्या उनका रंग बदलेगा, बदलते रंग के साथ आपको कॉन्टेस्ट भी बदलते हुए नजर आएंगे। और जैसे बदलते कॉन्टेस्ट के साथ जो है ना, आपको राइट साइड में आपको अप्रोक्सीमेट कमाई भी नजर आती चली जाएगी। और अगर आप फैंटा पे माउस ओवर करेंगे ना, आपको ये बता दिया जाएगा कि आप कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारे प्लेयर सजेशंस, कॉन्टेस्ट सजेशंस, ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग में पार्टिसिपेट करने की जो सजेशंस थी। प्लीज इस पर अमल जरूर कीजिएगा। और आप जो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं हमारे वीडियोस, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। प्लीज वीडियोस को देखते रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो बने, नहीं, उसके पहले वहां पर एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो बने आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन से याद आया कि अगर अभी तक आपने फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और एक और जगह पे आ गई है, वो है गूगल के प्ले स्टोर में। आप प्लीज फैंटेसी गली का ऐप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही फाइनल टीम्स अपडेट हो जाते हैं टॉस के बाद, हमारे स्कोरर्स आपको एक नोटिफिकेशन भिजवाएंगे कि फाइनल टीम्स अपडेटेड। उससे क्या होगा, आपके पास 22 प्लेयर के ऑप्शन रहेंगे, 22 के 22 मैच में खेल रहे होंगे, आपको उसमें से 11 की टीम बनानी। तो दोस्तों, अब समझ में आई ना कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर आप फैंटेसी गली विजिट करते हैं या फिर ऐप डाउनलोड करते हैं। तो प्लीज 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 इन सबका लाभ उठाइए। और यहाँ पर कमेंट सेक्शन है नीचे, प्लीज उस सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दर्ज कीजिए। हम आपके साथ गुफ्तगू जरूर करना चाहेंगे, आपके साथ एक शो भी करना चाहेंगे, और आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस हम भी इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे। तो प्लीज प्लीज देर किस बात की, कलम तो उठाने की जरूरत नहीं है, कीबोर्ड या जो भी है फोन पे टाइप कीजिए और अपने कमेंट्स डालते रहिए। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गली टीम की ओर से आपसे विदा लेता हूं। ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। नमस्कार।